भगत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। महाविघाती दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे। जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे। कवण उपमा दयो कवण वडाई। नानक खिन खिन वारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कतक कर्म कमावने दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कतक कर्म कमावने दोष न काहूँ जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै किस थैं रोवैं रोज। कीता किछु न होवे लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरै सब वियोग। नानक को प्रभ राख लिहो मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग धन धन सतगुरु शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर जागदी जोत। चवर शतर तख दे मालिक तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। आप जी वडभागी हो जो साहिबा ने अपनी रहमत बख्शिश कृपा करके गुरु की गोद अंदर बैठने का सुभाग समा बख्शे। आप जी भाई साहब जी तो गुरबानी दे बड़े ही रस पन्ने कीर्तन श्रवण कर रहे से धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 माह की बाणी। तिस बाणी का पावन पवित्र शब्द आप जी ने श्रवण किया।
सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी महाराज 12 माह की सारी बाणी के अंदर जो मनुख के अंदर की हालत है उस हालत की गल करते साहब जी कहते हैं कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। मनुख की जिंदगी जो दुख आते हैं साध संगत उदों मनुख अक्सर की करता है कि दूजे के दोष ला देता है भी आ मैं कर्म करना नहीं सिर्फ फलाना बंदे ने वर्ग लाया। कोई बंदा नशा करता है तो नशे की लत लग जाए तो फिर कहता है फलाने बंदे करके ऐसा हो गया। अपने दोष नहीं लाता है, अपने सिरों गल उतारन वास्ते कहते फलाने बंदे करके आ गया। साहब जी कहना कि कतक कर्म कमावना मनुख जिहो जे कर्म करता है ਉਹਦਾ नतीजा भी ਉਹੋ ਜਿਹਾ निकलता। जे चंगे कर्म करेगा तो ਉਹਦਾ रिजल्ट भी चंगा ही निकलता। जे माड़े करता है तो माड़ा रिजल्ट में बच्चा पेपर देता है। ਹੁਣ इम्तिहान के अंदर जो बच्चे ने जो सबक लिखे है जो आंसर शीट के सवालों के जवाब लिखे हैं जो लिखे उस नंबर भी उस अनुसार ही मिलते तो जो लिखे ही कुछ नहीं है। जे आंसर ही सारे गलत लिखे तो किवें हूँ उम्मीद लगे मैं पास हो जावां इन्हें नंबर आ जाएंगे। ये उम्मीद लानी ये आस रखनी व्यर्थ। मनुख जो भी कर्म करता है चंगे भी करता है माड़े कर्म भी करता है। साहब ने बड़ा प्यारा बन लिखे कहने कि जो साड़ी जिंदगी है ना करनी कागद मन मसवानी बुरा भला दोए लेख। करनी कागद जी साड़ी करनी है जिस कर्म लिखने जिस पर लिखने वो कागज की है करनी साड़ी। करनी कागद मन मसवानी मस करने स्याही मन की है सही दवात। बुरा करा बुरा भला जो लेख पे ते बंदा उस सही दे विचों मन दे विचों जो बिरतियां रूपी सही दे नाल लिख रहा है ना कर्म चंगे ते माड़े वो करनी ते लिख रही। करनी कागज मन मसवानी बुरा भला दो लेख पे ज्यों ज्यों कृत चलाए तू चली है तो गुण नाई अंत हरे चित चेतस के नहीं बावरिया हर बिसर तेरे गुण दरे। साहब कहते बावरे बावरे कहते झल्ले इंसान मूर्ख मूर्ख इंसान तो चंगे ते माड़े कर्म का लेखा लिख रहे हैं। तो ये होया कि हर बिसर तेरे गुण गलिया रब ने विचार करके होया कि जे तेरे चंगे गुण से खत्म होंगे जा रहे। हुण यही गल साहब लिखते हैं कि कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जो 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 तू कर्म करेगा इस सारी कायनात के अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू के नियम चलते हैं जिन्होंने कहते हुक्म चलते हैं। हर चीज़ हुक्म दे विच है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जे बुझे तो मैं कह ना कोई। इस नियम अनुसार जो मनुख तुरदा है ना जिंदगी बड़ी सोहनी चलती है। तुसीं कोई बंदा गड्डी चला रहा है हुण जो बंदा गड्डी चलाउंदा तो रोड के पर बहुत सारे साइन बोर्ड आते नियम ने उत्थे भी इत्थे गड्डी स्पीड इतनी होनी चाहिए है। अगे जो लाइटा जग रही ने हरी लाइट चल पो जो लाइट तो रुक जाओ। हुण बंदा गड्डी ते बैठा कहता नियम नहीं मनना है। मेरी गड्डी है भाई मैं गड्डी खरीद के ले आया 10-20 लाख रुपये लाया गड्डी च पेट्रोल मेरा पैंदा मैं पा रहा पेट्रोल पैसे मेरे लग रहे कौन नियम बनाने वाला। मैं अपनी मर्जी अनुसार चलावा गड्डी तो फिर ख्याल करना बंदा मंजिल तो नहीं पूछ सकता। जे कोई नियम फॉलो ही नहीं करे तो होएगा कि कहेगा मैं चलावांगे 100 की स्पीड पे मैं नियम नहीं मनांगा होएगा एक्सीडेंट हो जाने बंदे की मौत हो जानी। हुण देखो जो बंदे की एक्सीडेंट नाल मौत होई तो घर वाले की कहते तो सुनिया कदे बंदा कहणगे साडे बंदे की गलती कहणगे दूजे की गलती सी।
मैं तो वेख्या नहीं अजे तक बंदा कोई कहता हो साडे बंदे अपनी गलती सी। बंदा गड्डी चला रहा हो ना, एक्सीडेंट हो जाए तो नाल जिहड़े बंदे बैठे रिश्तेदार ने वो कदे नहीं कहते साडे बंदे की गलती सी, नियम नहीं सी फॉलो करता, कहते फलाने बंदे की गलती करके ऐसा हो गया, वो गलत डायरेक्शन तो आ गया, दोष दूरी का होगा ना, फलाने करके ऐसा हो गया। अपनी गलती नहीं मनता बंदा, ये गलती साडे बंदे दी सी, बहुत तेज गड्डी चला रहा सी। हुण एक्सीडेंट होने का कारण की सी कि नियम नहीं मन्ने, जो ट्रैफिक के रूल्स ने, जो ट्रैफिक के नियम हैं वो नहीं मन्ने। जिंदगी भी साड़ी जी शरीर की गड्डी है, तो इस गड्डी च बैठा मन जोड़ा अपनी जो मन मर्जियां करता एक्सीडेंट हो जाता। तो जेकर साडा मन गुरु के विचार मन लवे, साहब ने बाणे विच ना मन नूं की किया, मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, मन नूं खोता भी किया, खोते वर्गे मन तेनों समझ नहीं, बड़ी खरमस्ती करता है। जिहड़ा गधा है ना, वो जो खाली होंदा पर बोझ ना पिया होवे, वो फिर टकोसियां मारदा है, नचदा है, भजदा है इधर उधर, तो फिर मालिक की करता है, उहदियां जो अगलियां दो लत्तां ने वो दोवें बन दिंदा, वो फिर भज नहीं सकता, दौड़दा नहीं तेज। जो बोझ लादे वो सीधा रस्ता तुरिया जाता, मन भी इदां ही है। जेकर साडे मन में गुरु के विचार नहीं है तो मन भी कोशियां मारता है, कब हूँ जीड़ा ऊब चढ़ता है, कब हूँ जाए प्याले, लोभी जीड़ा फिर न रहता है, चारे कुंडा पले, मन भी दौड़ता है। फिर मन गलत पासे लेके जाता सन, ये गड्डी लै जाए, चल शाम को जे मन सीधा हो ना, कभी चल गुरुद्वारे चलीए, भाई शाम का समय आप गुरुद्वारे चलीए, राय रस करिए, गुरुद्वारा से जाकर कीर्तन सुनिए। तो जे मन माड़ा, मन कहना चल शाम का समय चल लै चली तेन ठेके ते, चल यारां को चलते हैं, मित्रों को खाण पीन दी गल्लां करदा। हुण गलत पासे मन ने जाके गया, कर्म बंदे ने किया, जो माड़े कर्म करता है तो फिर माड़े कर्मों का रिजल्ट माड़ा ही निकलना है। सब बड़ा प्यारा गया, कहने लगे नारायण निंद सिकाए भूली गवारी, जो बंदे की जिंदगी दुख आता, कहता रब ने दुख दिते हैं, पता नहीं रब कि चीज़ का बदला ले रहा है। मेरे एक टीचर क्लास पढ़ा रहा, तो उस क्लास के अलग अलग विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 20-25-30 विद्यार्थी ने, तो उन्होंने जेकर कोई बच्चे टॉप पर आ रहे हैं, टीचर को बखड़ा नहीं, टीचर वही पढ़ाने वाला है, सब को बराबर पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे 98%, 99% नंबर आ रहे, कुछ बच्चे जाके फेल हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं वो कहता टीचर वितकरा करता, साढ़े ना टीचर वितकरा नहीं कर रहा, टीचर बराबर पढ़ा रहे। जिहड़े तो टीचर की गल पर भरोसा किया, जिन्होंने टीचर पर भरोसा करके जो विश्वास, टीचर सबक दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो पढ़े ने तो वो अच्छे नंबर रखे पास। तो जेड़े आए क्लास टाइम पास ही करने आ गए तो वो फिर फेल हो गए, बस यही हाल फिर। गुरु वही है, गुरु वितकरा नहीं करता। धन गुरु रामदास महाराज के 3 सुपुत्र ने, बाबा महादेव, बाबा प्रदीप चंद, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज। गुरु से बराबरता करते हैं, पिता की नज़र में सारे बच्चे बराबर, मां की नज़र सारे बच्चे बराबर होंगे, पर एक बच्चा जड़ा है हम पृथ्वी है जड़ा लालची वृत्ति है, वो तो कई बार भुल ही जाता कि गुरु रामदास मेरे पिता नहीं, गुरु भी ने। तो अगर जिवें एक बच्चा दुनियावी वस्तां वास्ते, आज संसारी जायदाद वास्ते कोई बच्चा बाप नाल लड़दा है, ये भी लड़ना शुरू कर देना। इस जो लड़दा है तो धन गुरु रामदास कहते हैं, काहे पूत झगड़त हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तुम सु झगड़त पाप। बेटा जिस बाप ने उंगल फड़ के तुम तुरना सिखाया, जिस बाप करके तू संसार में आए हैं, उस बाप में लड़ना कोई अक्लमंदी नहीं होती। जिस धन का तुम गर्व करते हो सो धन किसा ना से, जिस धन का तू हंकार करते मेरे को ना धन है, इन्नी दौलत है, ये धन नाल नहीं जाता।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੱਜ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਨ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੜਾਹਿਆਂ ਤਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਓ ਕਿਸੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ,
कोई शागिर्द कहना भी कमाल की गल है, सवाल मैनू अज पैदा होया मन में, मैं बेचैन हाँ कि सब कुछ खुदा कर सकता या असीं भी कुछ कर सकते हैं। तो तुसीं कहते हो जवाब मैं कुछ दिन बाद देवांगा, प्यास मैनूं हुण लगी होवे, पानी नहीं चाहिए ना। बच्चे ने भुख लगी तो मां के मां मैनूं भुख लगी है, रोटी चाहिए, मां कहती कल रोटी देंगे तेन, वो कहता हुणे चाहिए 2 मिनट, रुक नहीं सकता वो, मैनूं हुणे भुख लगी। वो कहते भुख हुण पैदा हुई, सवाल हुण पैदा होया भी सब कुछ खुदा करदा, असीं कुछ कर सकते हैं। कहने उस वेले मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, वो शागिर्द खड़ा सुन कहने लगे ना कर, अपना एक पैर जमीन के ऊपर चुक। उन्हें अपना सज्जा पैर चुक लिया और क्या फिर इदा कर दूजा पैर अपना ऊपर चुक। वो कहते जी एक पैर चुकया दूजा नहीं चुकया जा सकता, हूँ एक पैर चुकया रखना पेगा, दूजे तां ही चुकांगा। कहते तेरे सवाल का यही जवाब। वो हैरान होया, कहना कमाल की गल, मैं तुहानूं पूछ रहा कुछ होर है, मैं पूछ रहा कि सब कुछ खुदा करदे, असीं कुछ कर सकते हैं, तुसीं कहो पैर चुक ऊपर। एक जवाब हो गया। कहने लगे तेनों मैं क्या पैर चुक, किहड़ा पैर चुके है, सज्जा, तू खब्बा भी चुक सकता सी। ये तेरे सवाल का जवाब, तू कर्म कर सकता है। खुदा ने, अल्लाह ने, उस रब ने, उस वाहिगुरू ने इंसान आज़ादी दी है कर्म करन दी, पर चंगा भी कर सकता है तो माड़ा भी कर सकता है। दोवें काम कर सकता है, चंगा भी कर सकता है, माड़ा भी कर सकता है, पर ख्याल करना उस चंगे ते माड़े का जो रिजल्ट है ना, वो बंदे के हाथ में नहीं, रब के हाथ में है। जो चंगा करेगा या माड़ा करेगा, आज़ादी है इसमें। बंदा नशा भी कर सकता है, बंदा जहर भी पी सकता है, जो मर्जी कर सकता है, पर रिजल्ट के हाथ में नहीं, रिजल्ट उस परमात्मा के हाथ में है। मनुख ने अपना की है कर्म, मनुख ने अपना। सब बड़ा प्यारा लिखा बानी, कहना कि सबको आखा अपना जिस ना ही सोचो कढ़ी। हर बंदा कहना आ चीज़ मेरी है, आ चीज़ मेरी है, कहना कि तेरा कुछ भी नहीं, ये सब उस परमात्मा का। कहते बंदे का की है, कहते बंदे की एक चीज़ है अपने, वो है बंदे के कर्म। जो बंदा कर्म कर देखा किता अपना, और परमात्मा अपने पैदा किए जीवन वेख रही है। धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया से चल से सब को आई वाली। एक बड़ा प्यारा बचन पढ़ते हैं असी कि जित सेवियां सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाइया अपना सकाल, बुरी क्यों काली। जे बंदा चंगा कर्म कर रहा है, जे बंदा माड़ा कर्म कर रहा है, वो कर्म के फल बंदे भुगतना ही पैना। जित सेवियां सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली। जित कीता पाइया अपना सकाल, बुरी क्यों काली। कहने मंदा मूलक दे लम्मी नजर नहीं खाती। जो तू कोई चंगा कर्म करता हमें या माड़ा कर्म करना, इसका रिजल्ट बड़ा सोचने की निकलता। पर अज की है कि बंदा जो चंगा कर्म करना हो 100 बार सोचता है। किसी ने कोई चीज़ देनी हो ना, दान करना हो, किसी भला करना हो 100 बार। जे माड़ा कर्म करना फिर सोचता नहीं। माड़ा कर्म करना, लड़ाई करने में छेती जाता। तो जे वो सेवा करने के द्वारा साहब आओ कि उस बनाती है भी आओ गुरुद्वारा साहब सेवा लगनी, आओ कोई कहना सब टाइम मिलती है। पर गुरबाणी साहब ने गल की, कह लगे नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं। धर्म कर्म करना हो कदे लेट ना करके दो। बंदा लेट कर रहे हैं, अमृत छकना हो तो 50 साल अगे वाला छकना ही चंगा कर्म। गुरु वाला बनने टाइम लगता है, लेट गुरुद्वारे आना लेट आता, संगत करनी समागम हो लेट आता। पर जो ठेके से जाना हो, पिछले दिनों से हो ना 7 बजे ठेका बंद हो जाना, तो तुम देखो कि दौड़ किमें लगी सी लोगों की। वो 7 बजे बंद कर रहे हैं ठेका, उन्होंने सर मिलने नहीं पीने वास्ते। तो जो गुरुद्वारा साहब 9 मिनट हो जाए शाम का दीवान है 7 बजे सारी समाप्ति है, बंदा कदे नहीं दौड़ता, कहता कोई गल नहीं।
एक दिन ना के फिर की हो गई। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं, कहते देर कर केड़ा माड़ा कर्म पाप कर्म कर लगे, देर कर माड़ा कर्म कर लगे। पर बंदा की करता है, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पैसे। जो नाम जपन का वेला होवे, अमृत वेला होवे, चिड़ी चौंकी पो फुटे बगन बहुत तरंग, और सुधा होंगे कहते चिड़ियां चिचाउंदियां चाहदियां। बबिया अमृत वेला बोलिया तांदर सुनी पुकार, मैं गया ना फरमान होगा वर्षों कृपा धार। अमृत वेला होवे तो सुता पिया हो। तो साहब जी कहना कि फिर दोष होंगे किसे, तेरे अपने कर्म ने। जे तेरी जिंदगी दुख आए ने तो दुखों का कारण तू आ। दुनिया का हर इंसान सत्संगत सुख की इच्छा रखता है। अमीर बंदा होवे भावें गरीब होवे, भावें दिहाड़ीदार होवे, लखां का मालक होवे, हर बंदा चाहता मेरी जिंदगी सुख आवे। तो सुख मिलेगा कितों? सारे सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। जे कोई सुख दे सकते तेन दुनियावी पदार्थ नहीं दे सकते। सुख नाही बहुत है तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही वो देव कमाए, सर्व सुखा हर हर गुना गाए। तो बहुता धन इकट्ठा कर लवे, बहुता धन कमाना शुरू कर देवे, सुख नहीं आवे। सुख नाही बहुत है धन खाते, सुख नाही पेखे नृत नाटे। और नाटक चेटक वेखन ना केवल बंदा इस दुखी होंदा भी साडे घर छोटा 21 इंच का टीवी लगा हो जाता, गुआढ़ी ने 50 इंच का LED लाया हो भी उत्थे नाटक बड़े बड़े तस्वीर वड्डियां दसदियां ने ते छोटियां दसदियां। तो जिन्होंने को है पुछ लो जाके तो सुखी हो। जिन्होंने को चीज़ा कई बार बंदा दुखी इस करके होता है कि मेरे घर छोटा फ्रिज लगा होया, गुआढ़ी के घर बड़ा फ्रिज लगा होया, मेरा मकान छोटा गुआढ़ी का बड़ा, वो सुखी है। मेरे को छोटी गड्डी है, गुआढ़ी को बड़ी गड्डी है। बंदा इसे करके दुखी है। बंदा अज अपने दुखा करके दुखी नहीं, साथ संगत अज दूजे के सुख वेख के दुखी हो। इस करके दुखी नहीं है कि मेरी औलाद नहीं कहना मनती, दुखी इस करके है कि गुआढ़ी की औलाद उसका कहना क्यों मनती। दुखी इस करके नहीं कि मेरी नूह मेरी सेवा नहीं करे, दुखी इस करके है कि गुआढ़ियां की नूह जी तो कसम नहीं खाती, उन्होंने सरकार ही बड़ा करती उन्होंने। दुखी नहीं है कि मेरा शरीर ठीक नहीं, दुखी इस करके है दूजा ठीक क्यों है। बिल्कुल मेरे तो वड्डी उम्र का 50-60 साल का दौड़िया फिरदा पर मैं दौड़ चल नहीं सकता, दुख ये है इसमें। पर जाके पूछो जिन्होंने सोचता सुखी है, जाके पूछो उन्होंने को तो सुखी हो तुम। तो साहब ने कहा जिस मानुख पे करो बेनती सो अपना दुख भरिया। तो जिस मनुख के पास जाके बेनती करो पूछो उसको कहने अपने दुखों में भरिया हो। केवल सानू भरम लग जाता कि दूजा दुखी है। वो कहते हैं कि दो दंपति से तो रोज उन्हें घर लड़ाई होनी होना, दोवें पति पति लड़ पैना, निक्की निक्की गल लड़ पैना, मैं शुरू हो जाना, लड़ाई शुरू हो जानी दोवां। ये चलते रहे 5-6 महीने लंघ गए। तो उन्होंने नाल घर एक होर परिवार रहिंदा कि उन्होंने घरों हमेशा हसन दी आवाज़ां, हमेशा खिड़खिड़ के हसन। इतनी पत्नी पत्नी कह लगी कि देखो असी रोज़ लड़ते हैं, दुखी होंने हैं, देखो साडे नाल परिवार रहिंदा, हमेशा हसदे रहंदे। किहड़ी चीज़ उन्होंने कोई इस करके सुखी नहीं। चलो पूछ के आइए उन्होंने। एक दिन की होया, दोवें चले गए, गुआढ़ी के घर गए, दरवाजा खड़काया तो घर का जो मालिक से निकलिया बाहर, हाँ जी दसो। कह लगे जी असं थोड़े गुआढ़ च रहने, कहते पता सानू, कहते थोड़े तो असीं गुण लैन आए हैं। कहता आओ अंदर आओ बैठो, किहड़ा गुण तो साडे वेख रहे हैं, सानू दस्सिया नहीं अपने किहड़ा गुण, किहड़ा गुण है तुहाडे साडे कोल। वो कहते जी असीं रोज़ लड़ते हैं, पति पत्नी दोवें सवेरे जो ड्यूटी जाते हैं उदों लड़ाई शुरू हो जाती, निक्की निक्की गल तो जो वापस आते फिर लड़ाई शुरू हो जाती।
आराम नाल असीं सुख नाल बैठ के अज तक कदे प्यार तो गल्लां नहीं कीतियां, जदों गल बैठदे करदे लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तुहाडे घरों हसन दी आवाज़ां आउंदियां, तुसीं हमेशा खुश रहिंदे हो, ऐसा किहड़ा गुण है तुहाडे कोल ते तुहाडे कोल लड़ाई नहीं हुंदी। ते ओह घर दा मालक हस पिया, कहण लगा साडा भी तुहाडे वर्गा ही हाल है, ये तुहानूं भुलेखा लगे असीं भी लड़ते हैं। कहते पर तुसीं तां लड़दे, तुहाडे तां घरों हसन दी आवाज़ आउंदी है। वो कहते इदां आउंदियां ने कि जदों असीं पति पत्नी लड़ते हैं ना ते पत्नी दे हाथ में जो भी चीज़ आउंदी चुक के मेरे ते वगा के मार दी। जे तां मेरी चीज़ बच जाए वो हस पैंदी है, ते जे मैं बच जाए मैं हस पैंदा। लड़ाइयां साडे घर भी। हुण असीं किवें सोचदे हां कि गवांढी सुखी है, पर साहिब जिस मन उठ पै करो बिनती, सुख अपना दुख भरिया सुख कित्थे मिलेगा। जो सुख हो चाहे सदा शरण राम की दे। ते फिर साहिब कद तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे। जो रब भुल जाता फिर आदियां व्याधियां उपाधियां सारे रोग आ जाते, दुख रोग सोग बिसरै जब नाम, सदा आनंद जहर गुण का। उस दुख रोग सारे आ जाते, पर जो गुरु की सिर्फ सला के पढ़ते ना, दुख रोग संताप उतरे सोने सच्ची बात। जो बाणी सारी जहन में बस गई, ये दुख रोग खत्म हो गए। तो साहब कहते दुखों का कारण की है। जो बंदा बीमार होता है जड़ लगता, डॉक्टर साहब दवाइयां बड़ियां खादियां फर्क नहीं पै रहा। जो बंदा सियाना है ना, वो कहता फलाने डॉक्टर को गया फलाने को गया फर्क नहीं पिया, दसो इलाज की। फिर डॉक्टर ने शुभ काम करना पड़ेगा वापस। जो दवाई खाता रहे ठीक नहीं लगी, तेन दवाई चेंज करनी पड़ेगी। हुण असीं पिछले 20 30 50 साल तो चले आ रहे हैं, असीं दुखी हैं क्योंकि जो असीं तरीका अपनाया सोचिया शायद साडे कोल धन नहीं है तां दुखी है, धन होवेगा सुखी हो जावांगे। साडे कोल औलाद नहीं है, औलाद होगी सुखी हो जावांगे। पर ख्याल करना जे धन को बिना पता दुखी है ना, धनवान भी दुखी है, वो ज़्यादा दुखी है। संत मसीह का जो मैं बाहर जाता तो बाहर लोगों ने घर वेखदा कि घर के बाहर 50 लाख दी गड्डियां ने, करोड़ के बंगले उन्होंने कोल ने, पर कहते रात को नींदर दवाई खा के सोने नींदर फिर भी नहीं आती। इन्ने दुखी इन्हों शायद चिंतित ही दिसै सब कोई। हर बंदा परेशान है, हर बंदा दुखी है क्योंकि सुख लभ रहा पदार्थों के विच। असीं सोचिए साडा घर छोटा जो डबल स्टोरी बना रहे सुखी हो जावांगे, डबल बन गया फिर परेशान फिर दुखी। जिहड़ा बंदे दे घर संतान ने सस को दुखी है, मेरे घर औलाद नहीं, वो चाहता बाबियां सियाणियां को मेरे घर औलाद होकर सुखी हो जावांगा। पर जिन्होंने घर औलाद है, जिन्होंने 4 पुत्र ने, वो अपनी औलाद तो दुखी ने, सुखी तो भी नहीं। जिन्हें भी वृद्ध आश्रम बैठे हुए ना जाके वृद्ध आश्रम कौन रह रहे जिन्होंने घर एक ने 2 2 3 3 पुत्र से आज वृद्ध आश्रम पे हुए। मन की इच्छा ये सी कि साडे घर संतान होगी, साडे बुजुर्ग होवांगे, असीं साडा सहारा बनेगी। तो बुजुर्ग होए तो बच्चे कहने छाड़ो जाके वृद्ध आश्रम जा, वो अपने संतान को दुखी। जतन बहुत सुखे किए दुख को कियो न कोई, कहो नानक सुन रे मना हर भावै सो। हर बंदा यतन करता मेरे घर सुख आ जाए, मेरे घर शांति आवे। पर जो यतन किए से ना, अपना प्यारा एक बचन पढ़ते हैं साहब कहने के आहर सब करदा फिर आहर एक ना होए, जित आहर जग उधर है नानक बिरला बुझे। आहर यतन कोशिशें बड़ा बड़िया करता है, आहर सब करता फिर सारे आहर करता है। पैसा भी कमा लवा, नौकरी भी आ जाए, औलाद भी हो जाए, घर भी बन जाए, गड्डियां भी आ जाए, बैंक बैलेंस बन जाए, सारे आहर करता। पर एक आहर जो करना सी उस रब की बंदगी करनी वो नहीं करता, उस पासे नहीं। जित आहर जग उधर जिस मेहनत नाल उधर में बंदा संसार भवजन सागर पार हो सकता, ये घर में सुख शांति आ सकती, वो नहीं।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो फिर ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कहना ਪਿਆ जे कर साध ना सेवी है हर की सेवा नाहे ते घर मरहट सारखे भूत बसै तुम। कहते जिन्हां घरां विच रब दा नाम नहीं जपिया जाता, जिस घर विच गुरु की गल ही नहीं आउंदी, कहते की ने मरहट। मरहट वो थां जिथे मुर्दियां नूं दफनाया जां साड़िया जाता, जिन्हों शमशान घाट कह लो, कब्रिस्तान कह लो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭੂਤ ਬਸੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਭੂਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਭੂਤ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਧੀ ਭੂਤਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਭੂਤਨੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, 5-6 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਚੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਲਿੰਗ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 1.5 GB 2 GB ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। टाइम इतने जा रहे। देखो मोबाइल की वरतों माड़ी नहीं, यही मोबाइल में तुसी मोबाइल ताईं तुसी कि डाटा मिलता है, तुसी कीर्तन सुन सकते। अब किन्ने गुरुद्वारा साहब तो लाइव कीर्तन चलता है, कथा चलती है। कोई बंदा बाणी सीखनी चाहता है, यूट्यूब से बाणी भी सीख सकता है। संख्या की जा रही, उच्चारण सिखाया जा रहा है, पर नहीं उस जाना नहीं। अस अस तो होर बस जाना है कि फैशन किहड़ा नवा आ रहा, नवा गाना किहड़ा आ रहा, नवी फिल्म किहड़ी आ रही, उस पासे लगे हुए। तो माँ बाप भी बच्चों को बेटा मोबाइल फड़ साइड चुप करे बह जा, मैनू नाटक देखना, यही हो रहा। अज माँ बाप अज बच्चा जो बिगड़ रहा साथ संगत, वो कर्म साडे अपने माड़े ने। बेनती पहला की कि दुखों का कारण तू आप है, कोई होर नहीं। आज बच्चे को समा नहीं दे रहे माँ बाप। जे बच्चा माड़ा मोटा मोबाइल फटता साइड बह गया, मैं नाटक देख ला। कि बच्चे ने गोद ही लैके रहरास किया शाम, कि अमृत वेले संभाल की भी, अमृत वेले उठ के बच्चे गोद ही लैके नितनेम करिए। पर फिर असी उलामे देने फलाणिया करके बच्चा बिगड़ गया सारा। साहिब ने दत्ता दोष दियो किसा दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष दीजै। अगर जना परमेश्वर से भुलिया व्यापन सबे। कहने वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जिहड़े रब तो बेमुख हो गए, बेमुख मुँह मोड़ लिया ते दूजे पासे तुर पे, गुरु की मत उड़ तुरना शुरू कर दिता। कहते फिर लगन जन्म विजोग। रोज पढ़ते हैं ना, जे को गुरु ते बेमुख हो है, बिन सतगुरु मुक्त ना पावै, पावै मुक्त ना होत है कोई। पुछो बेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। जो गुरु तो बेमुख हो गए, मन मुखा पिछे तुरना शुरू कर, साधा पिछे बाबिया पिछे तुरना शुरू करता है, फिर जन्म विजोग लग जाएंगे, कई लंबे लंबे विछोड़े पै जाने। वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए के जितड़े माया भोग। जिन्हें माया के रसा कसा करके गुरु भी सारे कहते वो भी कौड़े हो गए, वो स्वाद नहीं लगता, हुण चंगे नहीं लगते। विच ना कोई कर सके
किस थै रोवै रोज। ये जो विछोड़ा होया सी ना बेग होने करके, हुण कोई विचोला नहीं बन सकता भी तेरा मिलाप मैं चल गुरु ने करवा दें, विचोला नहीं करता। तुसीं देखो जिहड़ा बंदा माड़े कर्म करता उसकी कोई गवाही नहीं भरदा गया। तुहाडे महल्ले कोई बंदा होवे बेमान होवे ठग होवे माड़े कर्म नशे करता होवे ते किते गवाही देण भी असीं कहने साडी गवाही नहीं पई, असीं ते कोई भरोसा नहीं बंदे दा। ते जे बंदा चंगा होवे ते चार लिखदे असीं गवाही देंगे, असीं चाहते हैं असीं चंगी तरह। हुण सानूं विचोला कोई नहीं बन सकता, तेरे तो दुखों का कारण दूर करने में कोई विचोला नहीं बन सकता। थां जाकर रोई जा रहा बंदा, कदे किसी सियाणे कोल कदे किसी सियाणे कोल, बाबा जी बड़ा दुखी हाँ बड़ा दुखी हाँ। तो फिर बाबे ने 4 पैसे लेने दे 500 रुपया धागा बंधना गले नाल, सुख फिर भी नहीं आया। फिर दूजे को गया फिर तीजे को गया, कहते कीता कुछ ना हो वही लिखिया धुर संजोग। तेरा कीता कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो तू कर्म करता से धुर संजोग का भाव धुर दरगाह की गल नहीं, धुर भाव पिछला जो पहला तो कर्म किते वो लिखिया गया तेरा, वो तो भुगतना ही पैना। पर हाँ वड भागी मेरा प्रभ मिले ता उतरा सब योग। जे बंदा गुरु के शरण में आ जाए वाहिगुरू, जैसा बारिक भाए सो भाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुर पिता कर लावा पिछले अवगुण बख्श लै, प्रभ आ गया मार्ग पवे। अरदास करे ना वाहिगुरू बड़ियां गलतियां हो गई, पश्चाताप आ जाए जिंदगी में, पछतावा लैके आवे गुरु को तो गुरु बख्श ही देता है। नानक को प्रभ राज लिहो मेरे साहिब बंदे मोच। ये माया के बंधन दूर करने वाले अकाल वाहिगुरू जी, मैं दास नानक तेरी शरण विच आया, मैं रखिया करो लाज ते फिर सगने कद तक होवै साध संग, बिन सै सबे सोच। जे आ सुहावने समय के अंदर जे सानू किते सत्संगत मिल जाए, जिस नित्ता प्रति गुरु की गोद बैठना शुरू कर दी, सत्संगत भाव से गुरुद्वारा नहीं, एक सिख 2 साथ संगत 5 परमेश्वर, जिदे घर ही बैठ के बच्चे बैठ के गुरु की गल्लां शुरू हो जान। जे माँ अपने धी नाल बैठ के गुरु की मत देना शुरू कर दे, जे पति पत्नी बैठ के गुरु की गल्लां करते हैं, परिवार बैठे परिवार सत्संगत बन जाता। कह फिर सारिया चिंता झोले खत्म हो जाने, जो सानू परेशानियां फिक्र ने ना, फिर कहे नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है उस रब को चिंता साडी। फिर काहे रे मन चित्या उदम, जा आहर हर जियो परे सैर पत्र मैं, जान तू पाए ताका रिजक आ गया कर। तेरे बंदा चिंतित है अज खा रहा करके तो खावा है। तो जेकर गुरु के भरोसा बन जाए, सत्संगत करनी शुरू कर दे, तो गुरु की संगत करदियां जे गुरु की मत जिंदगी आ जाए, फिर दे सारे चिंता फिक्र झोले दूर हो सकते हैं, फिर जिंदगी आनंद ही आनंद हो सकता। सतगुरु कृपा करन, चंगे कर्म करिए, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी पैदा होएगा। जे चंगा कर्म करांगे तो कई गुना वध फल दिता उसका, तो जे माड़ा करे वो भी कई गुना वध मिलता ही मिलता। बंदा एक कणक का निक्का जिहा दाना जिहड़ा बीज है ना जमीन में, वो कई गुना वध दाने उस कणक के बूटे पैदा होते हैं। तो जे कंडे का बीज बीजेगा, किकरां का बीज बीजेगा, तो वो भी कई कंडे पैदा होंगे। पर भगत फरीद जी कहते लोड़ा दाग बिजूरियां, किकर बीजा जग हंदा उन कताइंदा, पैंदा लोड़ा पट। बंदा चाहता कि मेरे बजूर देनिया दाखा खान मिलन, और बीजदा की है कंडे। जे किकर बीजे किकर ही पैदा होंगे, ऐसा कद नहीं होगा कि जो फसल बीजी पैदा ना हो। जे कणक बीजी है उसे मक्की नहीं पैदा होगी, उसे कणक ही पैदा होगी। जे चंगा बीज बीजांगे चंगे कर्म बीजांगे, कर्म बीज है वह फल भी चंगा मिलना। गुरु कृपा कर रहमत करो समर्थ बख्शन। अरदास सतगुरु कृपा करो तुमरे शरण तुम्हारी आसा, तुम्हें सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला। नानक करके बोले ते दर दे गुलाम, तो सानू चंगे कर्म होण माड़े कर्मां तौबा करे, ताकि जीवन सफल हो जाए। इतने विचार प्रवान करने, विचार करने अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां हो जाया करदियां। संगत को दोनों बख्शे जोग है। फतेह प्रवानो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।